ये आनंद भी विलक्षण चीज है, कहीं आने लगता है। हमारा भी ये विश्वास है कि आपकी सच्ची प्रीति जिसमें हो जाए उसी में सुख मालूम पड़ता है। ध्यान में, समाधि में, पढ़ने में, लिखने में, सेवा में, दान में, धर्म में, यज्ञ में। तो आप पहली बात ये ध्यान दें कि आप कर्म करें और कर्म से जो मिलने वाला है उसके फल की इच्छा न करें, क्योंकि इच्छा करोगे मिलेगा, खुश होगे और फिर फल भोगने पर समाप्त होगा। फल वही है जो खा लेने के बाद खत्म हो जाए। ना भुक्तम चीयते कर्म जन्म कोटि सतई रति, फल खाने से खत्म हो जाता है। जो भी कर्म का फल मिलेगा वो थोड़ी देर में खत्म होगा, फिर बिना फल के रहोगे। तो हम ऐसी भूख क्यों जगाएं, ऐसी भूख क्यों जगाएं जो फिर इसको खाने को चाहिए और तब तक वो चला जाएगा, फल खत्म हो जाएगा। स्वर्ग भी चला जाता है, जो भी मिलता है कर्म से। यदि ये देह मिल गया है ये भी खत्म हो जाए। तो यज्ञ करें और यज्ञ के फल की इच्छा न करें। गीता का सार ये भी है, मैं क्या दोहराऊं उसको। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हम लोग पहले इसका अर्थ ये निकालते थे, खेती करे कभी फल मिलता है कभी नहीं मिलता है, इसलिए फल की इच्छा नहीं करें। फल मेरे हाथ में नहीं है, खेती करना मेरे हाथ में है, फसल आना मेरे हाथ में नहीं है, ऐसा समझते थे। लेकिन यहां गीता का ये अभिप्राय नहीं है। कर्मण्येवाधिकार, तेरा कर्म कर्मणि एव, तेरा केवल कर्म में ही अधिकार है, बस। मां फलेषु कदाचन, तेरा फल में अधिकार नहीं है या फल में अधिकार नहीं करना चाहिए। तू कोशिश कर कि फल पाने का अधिकारी ही न बने। मां फलेषु कदाचन, मां कर्म फल हेतु भू, तू कर्म के फल के पाने का हेतु ही न रह जाए। जिससे फल मिलता है ऐसा कारण ही तेरे अंदर न रहे। कर्म के फल का हेतु न बन, जिससे तुझे कर्म का फल मिले। अभी तो हम कर्म के फल पाने के लिए ही कर्म करते हैं। भगवान कहते हैं मिलता भी हो तो ऐसी कोशिश कर कि फल के आने का हेतु ही न रह जाए, कि फल तेरे को मिले। अर्थात वह अज्ञान नष्ट कर, फलासक्ति छोड़ कि फल की तुझे जरूरत न पड़े, अर्थात स्वर्ग की इच्छा ही ना हो। अभी हम कर्म करते हैं स्वर्ग मिलेगा। बहुत सारे लोग स्वर्ग पाने के लिए कर्म करते हैं। एक मैंने गीत ऐसे ही कैसेट था तो सुना कि हम स्वर्ग जाने की इच्छा करते हैं और नरक से बचना चाहते हैं, मुक्त नहीं होना चाहते। जैसे ब्रह्म ये अपना भारतीयों का है, ऐसे लगभग मोक्ष भी भारतीयों का है। कई लोगों के यहां तो स्वर्ग ही मोक्ष है। भारत स्वर्ग को मोक्ष नहीं मानता। सुखम स्वर्ग समख्याता दुखम नरक देव ही। सुख स्वर्ग है, दुख नरक है। सुख दुख से प्रभावित न होना, दुख सुख की जरूरत न रहना, ये मोक्ष है। न सुख न दुख, सुख दुख दोनों में बराबर। न सुखाशक्ति न दुख से भय। दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृह। जो दुख से उद्विग्न नहीं होता, सुख में स्पृहा नहीं है, वो व्यक्ति जीते जी मुक्त है। और नहीं मानते तो वो चौपाई मैंने कल परसों सुनाई थी। स्वर्ग नरक अपवर्ग नसेनी। स्वर्ग नरक अपवर्ग, ये तीसरा जो है, स्वर्ग और नरक यही नहीं, तीसरा अपवर्ग।
स्वर्ग जाना एक बात, नरक जाना एक बात, अपवर्ग पाना तीसरी बात। अपवर्ग माने मोक्ष। यूं तो इसके लिए अब वो दोहराता रहूं, गुरुदेव के समय रहते थे तो इनके लिए नए नए शब्द भी बोलते थे। आप जानते हो, जो थोड़ा हिंदी जानते होंगे, का वर्ग, जैसे गरीब वर्ग अमीर वर्ग होता है, हैं? इसी तरह से अक्षरों में एक वर्ग होता है, किस जाति के अक्षर हैं। तो एक का खा गा गा गा, ये का वर्ग है, ये का जाति के का वर्ग। और का वर्ग की एक जाति है, क्या जाति है? अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। ये सब गले से बोले जाते हैं, का खा गा घा गा। जीभ ना हो तब भी बोल लोगे, जीभ को पकड़ लो, का खा गा घा गा, ठीक। ये गले से निकलते हैं, आ का खा गा घा गा, ये है का वर्ग। और इसी तरह है, आगे कौन होता है? चा छा, ये चा वर्ग। चा, अब देखो इसमें चा, मुंह फैलाए रखा, का खा गा, और इसको समिटने न दो, बोलो चा चा छा। तालु में इचु यसाणाम तालु, चा छा जा झा या। तालु में यहां जबान न लगने पाए, बोलो चा। जबान को अलग रखे रहो, ऊपर लगने न देना, बोलो चा। लगा लिया, पहले ही लगा लिया, ये चा वर्ग है। ये भारत ने इतना इसमें रिसर्च की है, भाषा भी एक विज्ञान है, कौन अक्षर कहां से बोला जाता है। चा छा जा झा या, ये चा वर्ग है। अब आगे नहीं बढ़ता, मैं वहां पहुंच जाऊं। अपवर्ग क्या है, पा वर्ग क्या है, समझ जाओ। जैसे का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, टा वर्ग, ऐसे ही है एक पा वर्ग। तो पा वर्ग में पा फा बा भा मा, होठ पर होठ जिसमें लगता है। अच्छा पा बोलो, होठ नहीं छूने देना, जीभ लगाओ तालू में, 1 रुपया इनाम, बोलो पा। अच्छा दूसरा वाला बोलो, फा फा बा भा मा मा। नहीं समझ में आया? ये है पावर्ग। और अपावर्ग माने जिसमें पावर्ग ना हो, अपावर्ग। तो पा माने पाप पुण्य ना हो, फा माने फल सुख दुख फल ना हो, पा फा बा बंधन ना हो, पा फा बा भा भय ना हो, मां मरण ना हो। जिसके अंदर पा वर्ग ना हो उसका नाम आपा वर्ग है। आपा वर्ग मोक्ष। ये एक एक शब्द उसका महत्व है, और इसका भी धीरे धीरे पढ़ने लगो तो आनंद आएगा। जैसे उपन्यास पढ़ने का आनंद है ना, मैं अपनी जगह बोलता हूँ, हम भी पढ़ने लगे तो हमें भी अच्छा लगने लगेगा। हम पिक्चर नहीं देखते, देखो हम व्यास गद्दी पर हैं इसलिए तुमको बताएं कि ये चीजें आदत डालो पड़ जाती है। हम पिक्चर नहीं देखते। आपके घर खाने आने गए, कोई चलता हो ना, शुरू हो बीच में कोई बंद करे तो अच्छा नहीं लगता, बात समझिए। माने शुरू, ऐसे ही हम खबरें भी नहीं सुनते। वैसे राष्ट्रभक्त हैं पर कोई राष्ट्रभक्ति की उसमें खबरें तो आती नहीं, हम ज्यादा सुनते नहीं है। पर चल रही हो फिर बीच में कोई खुरबुर करे या बात करे तो मारू थप्पड़। माने खबरें आ रही हैं तो सुनने में मन लग गया। ऐसे ही तुम जो काम करने लगोगे वो उसमें मन लगने लग जाए।